नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। गत दिवस मैंने आपसे अमेरिका में एक स्कूली छात्र द्वारा की गई गोलीबारी में 21 लोगों की मौत के बारे में चर्चा की थी और उसमें यह प्रश्न भी उठाया था कि आजकल वीडियो गेम्स के जरिए बच्चों के मन में जिस तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति भरी जा रही है, उससे हम भारतीय अभिभावकों को भी सावधान रहना चाहिए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बड़ी संख्या में दर्शकों ने और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को देख करके लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि हाँ, हमें अपने बच्चों पर इस बात की निगाह रखनी चाहिए कि वो वीडियो गेम्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन के जो साधन हैं उनके जरिए क्या देख रहे हैं या किन खेलों से वो अपना मनोरंजन करते हैं। आज एक और बात रोचक मेरे संज्ञान में आई। आप सब इस बात से अवगत होंगे कि बीते कुछ सालों से दुनिया में विकास की एक नई अवधारणा विकसित हो रही है जिसका नाम है हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी खुशी का जो सूचकांक है वो किसी देश में कितना है, इस बात से उस देश की खुशहाली और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर और मानसिकता के बारे में हम आकलन करते हैं। हमारे देश के पड़ोसी देश भूटान में भी ये उनकी राष्ट्रीय नीति है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों को अधिकतम खुश रखना चाहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है भूटान में काफ़ी ऊंचा है। जब दुनिया में बीते कुछ दिनों पहले इसका एक सर्वेक्षण किया तकरीबन 150 देशों में, तो उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री में जो फिनलैंड है वो दुनिया के सबसे सुखी देशों में माना गया। वहाँ के रहने वाले जो हैं हर दृष्टि से संतुष्ट सुखी हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश का स्थान 139 में था। पर आज जब मैंने फिनलैंड के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास किया तो उसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य मेरी जानकारी में आया, और वो यही कि फिनलैंड में बंदूकें रखने का जो औसत प्रति 100 व्यक्ति है वो अमेरिका से भी ज़्यादा ना सही किंतु बराबर है। किंतु इसके बावजूद भी वहाँ जो हत्याओं के मामले होते हैं वो अमेरिका के मामले में बहुत ही कम है। ये जानकर के निश्चित रूप से एक आश्चर्य मुझे हुआ कि उस देश में सुख का पैमाना बहुत ऊपर है, लोग सुखी हैं, हर दृष्टि से सुखी हैं, बावजूद इसके वो बंदूक रखने के शौकीन हैं। किंतु उन बंदूकों का उपयोग हत्या जैसे अपराध के लिए नहीं होता। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी अनुकरणीय बात है। बंदूकें हमारे देश में भी बहुत हैं। यहाँ भी समाज का एक तबका है जो या तो अपनी हैसियत दिखाने के लिए या फिर सुरक्षा के नाम पर बंदूकें या अन्य इसी तरह के अस्त्र रखता है। किंतु उसके बावजूद हमारे देश में जिस तरह के अपराध होते हैं उसकी तुलना में जब हम फिनलैंड का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ के लोगों के पास आर्थिक संपन्नता है, मानसिक दृष्टि से वह पूरी तरह से आज़ाद हैं, सरकार की तरफ से उन्हें तरह तरह की सुविधाएं हैं, और देश में अपराधों का जो स्तर है वो तकरीबन शून्य है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि अमेरिका भी तो संपन्न है, अमेरिका में भी तमाम तरह की लोगों की सुविधाएं हैं, जीवन स्तर जो है बहुत ही ऊंचा है, आसानी से आप पैसा अर्जित कर सकते हैं और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम अमेरिका में उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी क्या कारण है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा हत्याएं होती हैं, और विशेष रूप से किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं वो जिस बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष वहाँ हत्याकांडों को अंजाम देते हैं, उसे देख करके ये सोचने को हमें बाध्य होना पड़ता है, क्या केवल भौतिक समृद्धि ही हमें मानसिक शांति दे सकती है, या केवल आर्थिक संपन्नता से ही हम में वो संस्कार आते हैं जिससे हम शांतिमय जीवन जीने की ओर बढ़ सकें। तो मुझे लगता है कि फिनलैंड जो है इसके बारे में हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन में उच्च मानसिक स्तर को बनाए रखते हुए शांति के साथ सुख का अनुभव करते हुए अपना जीवन गुजारना चाहता है, तो फिर उसे कहीं ना कहीं फिनलैंड से सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि फिनलैंड का जो सामाजिक ढांचा है वहाँ लोग मेलजोल से रहते हैं, एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के मान अपमान के प्रति भी बड़े संवेदनशील हैं, और इस कारण से वहाँ आपसी लड़ाई झगड़े ना के बराबर होते हैं। ये कहना मात्र कि आपको सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, आपको टैक्स कम देना पड़ता है, आपको शिक्षा मुफ्त है, आपका इलाज मुफ्त में होता है,
तो हमारे देश में भी एक समाज का वर्ग है जिसे सब कुछ मुफ्त दिया जा रहा है। अमेरिका में भी बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक सुरक्षा के लिए सब्सिडीज दी जाती हैं, किंतु उसके बाद भी यदि अपराध होते हैं तो फिर ये सोचने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक ढांचे में कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण से हम अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को वो सीख और वो संस्कार नहीं दे पाते जिससे कि वो थोड़ा सा होश संभालने के बाद भी इतना जोश में ना आए कि कुछ ऐसा कर बैठे जिससे निरपराध लोगों की जान चली जाए। तो मुझे लगता है कि फिनलैंड जैसा देश सारी दुनिया के लिए आदर्श होना चाहिए। केवल वैज्ञानिक प्रगति, सैन्य शक्ति अर्जित कर देना, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है उनका होना और एक शानदार जिंदगी जीने की प्रति जो ललक है, अधिकतम पैसा कमाने की जो ललक है, उसके बावजूद भी मानसिक संताप से गुजरता हुआ व्यक्ति, मुझे लगता है उससे दुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और उस दृष्टि से हम देखें तो फिनलैंड जो बंदूकें रखने में तो अमेरिका की बराबरी करता है, लेकिन अपराधों के मामले में वो अमेरिका से कोसों दूर है। बहुत कम अपराध वहां होते हैं। तो मुझे लगता है जो समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में जिन्हों की रुचि है, जो मानवीय मानसिकता का अध्ययन कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं, उन्हें अमेरिका और फिनलैंड दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि दुनिया जब हैप्पीनेस इंडेक्स की ओर बढ़ रही है, हमारे देश में भी हम इस बात के प्रति काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं। किसी तरह से हमारे देश में जो गरीबी है, बदहाली है और उसके कारण लोग जो मानसिक तनाव में उद्वेलित हो रहे हैं, उससे उन्हें आज़ादी मिले। वे सुख की उस अवस्था तक तो कम से कम पहुँचे जहाँ उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों और जिससे कि वे तनाव भरी जिंदगी से बाहर निकल सके। मुझे लगता है कि आज जिन लोगों के पास बहुत संपन्नता है, उन्हें भी नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों का व्यापार करते हैं किंतु उन्हें भूख नहीं लगती। तो ऐसी क्या बात है जो हमें अपने जीवन में सुख दे सकती है? तो मुझे लगता है भले ही हमारे भारतीय जीवन में, हमारे दर्शन में मानसिक सुख के लिए बहुत सारे तरीके सुझाए गए हैं। हमारे मनीषियों ने हमें जीवन शैली के जो मंत्र दिए हैं, यदि हम उनको आत्मसात कर सकें, उनका पालन कर सकें, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि हम अभावों के बावजूद भी एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। आज का भारत निश्चित रूप से जो बातें हम पुराणों में और हमारे अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं उससे सर्वथा अलग है। हम विज्ञान की उस दौड़ में शामिल हैं जिनके कारण से आज पश्चिमी देश, अमेरिका और अन्य देश जो है दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, किंतु इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि इस भौतिक प्रगति में कहीं हम अपना वो सुख तो पीछे नहीं छोड़ते जा रहे हैं जिसका आनंद हमारे पूर्वजों ने लिया था। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति जिसको भोजन सामने देख करके भूख न लगे और बिस्तर पर लेटने के बाद नींद ना आए, उसका कमाना बेकार है। बात छोटी सी है किंतु उसमें बहुत गूढ़ अर्थ छुपा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि फुर्सत का कुछ क्षण निकाल करके इन बातों पर भी विचार करिए कि क्या केवल भौतिक समृद्धि से ही जीवन सुखी हो सकता है? यदि हो सकता है तो अमेरिका में छोटी उम्र के बच्चे भी हत्याएं क्यों करते हैं? उनके मानसिक तनाव का कारण क्या है? और क्या कारण है कि फिनलैंड में बंदूकें रखने का शौक बदस्तूर कायम रहने के बावजूद भी लोग एक शांतमय जीवन जीते हैं जिसमें सुख ही सुख है। और वो अगर सुखी देशों में सारी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसका राज भी जानना चाहिए। और दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है, जहाँ भी अच्छा है, उससे सीखना ही बुद्धिमत्ता है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर आप सभी गंभीरता से विचार करेंगे। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।